नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आप सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नव संवत्सर की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन के लिए मंगलमय हो और इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करता हूं। आज का वीडियो का मुख्य जो पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों का जो है कि देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो मेन केस था उसमें क्लेरिफिकेशन को लेकर के जो कल जजमेंट आया है उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब क्या है। बहुत सारे साथी जो हैं कि सब्जेक्ट टू आउटकम के चक्कर में कि ये बता रहे हैं कि बीएड वालों को पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं कर रखा है प्राथमिक में जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं। तो क्या सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत उन ज्वाइनिंग टीचरों को नौकरी में खतरा है या नहीं है जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हुई है। 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त पा चुके वो अभ्यर्थी जिनके ज्वाइनिंग लेटर में सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ देवेश शर्मा केस इन सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, तो क्या ये लोगों की नियुक्ति बरकरार रहेगी? क्या इन लोगों की नौकरी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी? क्या इन लोगों को नौकरी से निकलना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को आज समझाते हैं हम। और इस बात में देखिए, जितनी भी बातें मैंने आज बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि कल आपने देख लिया होगा कि मैंने कहा कि बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स बाहर नहीं होंगे, तो बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स बाहर नहीं होंगे। और बाकी जितने भी मुद्दे हैं जो संशय और जिनमें संशय बना हुआ है, तो उनके लिए रिव्यू के लिए भी माननीय जजेस ने बोला है, ऑनरेबल जस्टिस ने बोला है कि आप रिव्यू में आए जिनमें संशय बना हुआ है। ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों को शायद मेरी भाषा समझ में नहीं आती क्योंकि मैं थोड़ा टिपिकल वर्ड बोलता हूँ, और ये टिपिकल वर्ड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग समझ में नहीं आ पा रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उन्होंने सारी हियरिंग भी देखी, उसके बाद भी उनके समझ में ये जजमेंट नहीं आया। तो आइए बात करते हैं कि क्लास 1 to 5th के लिए बीएड क्वालिफिकेशन नहीं होता है। ये जो है कि उस सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले में कहा गया था। तो ये हायर एजुकेशन के लिए होता है, यानी कि ये हायर एजुकेशन के लिए है। लेकिन 28 जून 2018 को एनसीटी का एक नोटिफिकेशन आता है जो सेंट्रल लेवल की बॉडी होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने के लिए, उसने बीएड को भी एक क्वालिफिकेशन बना दिया। अदरवाइज सभी राज्यों में बीएड बीटीसी ही होता था एक क्लास 1 to 5th को पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 to 5th को पढ़ाने के लिए जो है राजस्थान की तरफ से, देखिए इस केस को जो है कि चैलेंज हुआ, 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए चैलेंज हुआ राजस्थान में। राजस्थान हाई कोर्ट ने 25/11/2021 को कहा, 25/11/2021 को, मैं फिर से कह रहा हूं कि बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स। लेकिन वहां उस फैसले के बाद देवेश शर्मा ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, ठीक है। इस केस को जो है कि जब राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया, उस डिसीजन को देवेश शर्मा ने कहाँ चैलेंज किया? सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर जजमेंट आता है 11 अगस्त 2023 को, और राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड किया गया कि यहाँ पर अपहोल्ड किया गया और बीएड प्राइमरी एजुकेशन से बाहर हो गए। जितने भी बीएड अभ्यर्थी थे प्राइमरी एजुकेशन से बाहर हो गए, ये मैटर था। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, इशू ये था कि अब जो जजमेंट आ गया 11 अगस्त 2023 को, तो वहाँ पर अब इशू हो गया, बहुत बड़ा इशू हो गया। इशू ये था कि इस जजमेंट को किस दिन से लागू किया जाए, किस दिन से बीएड वाले बाहर हुए। मेन इशू क्या था कि किस दिन से बीएड वाले बाहर हुए, और नोटिफिकेशन अब यहाँ पर देखिए किस दिन से बाहर हुए हैं, कब से बाहर होंगे और किस तारीख से बाहर होंगे, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के डेट से, या जून 2018 से, या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की डेट से। ये 3 पॉइंट आपको बता दिया कि जिस दिन एनसीटी का नोटिफिकेशन आया, यानी कि 28 से 2018 के दिन से बाहर होंगे, या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाहर होंगे,
ठीक है, ये जो है कि और किस दिन से बाहर इनको माना जाएगा। किंतु बीच में कुछ ऐसे भी आर्डर आए, जैसे हिमाचल ने कहा कि उनके यहाँ हिमाचल प्रदेश में क्या है कि उन्होंने कहा जो है कि दिस इज वैलिड क्वालिफिकेशन, यानी कि बीएड को उन्होंने वैलिड क्वालिफिकेशन। और उत्तराखंड में भी देखिए, उत्तराखंड में भी इसको वैलिड क्यों माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है कि सफिशियंट डीएलएड वाले नहीं थे। आरटी एक्ट की धारा 23(2) के तहत इन सबको लिया जा रहा था। तो अब यहाँ पर बात ये आती है सर कि इस बात को आपको समझना होगा, और मैं पुनः आप लोगों से कहना हो कि ये जो वीडियो है ना, इसको बड़े ध्यान से सुने और चीज़ों को ध्यान से समझें। कि सबसे पहले जो है कि इशू क्या था कि ये नोटिफिकेशन किस दिन से लागू होगा, किस डेट से, कि 28 जून 2018 से या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया, यानी कि कल जो है, कल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन कर दिया है, यानी कि इसको क्लेरिफाई कर दिया है। इस जो फैसले को 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि जिस दिन से हमारा ऑर्डर पास हुआ है, यानी कि जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, यानी कि 11 अगस्त 2023 से, ठीक है, ये जजमेंट लागू। उससे पहले अब यहाँ पर देखिए, 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी अपॉइंटीज हैं वो सारे सेव्ड हैं। 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी अपॉइंटीज हैं वो सारे सेव्ड हैं। अब उसमें जो है कि दो इंटरप्रिटेशन आ रही थी, दो इंटरप्रिटेशन आ रही थी। एक थी उत्तर प्रदेश से, आपने देखा होगा, एक उत्तर प्रदेश का था कि उसमें जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, 37,000 अभ्यर्थी बीएड वाले हैं। तो वो जो 37,000 अभ्यर्थी बीएड वाले हैं और उनका अपॉइंटमेंट मार्च 2021 से पहले कंप्लीट हो गया था। उनका जो प्रोसेस होता है वो मार्च 2021 से पहले कंप्लीट हो गया। मगर और जो अपॉइंटमेंट हैं इसके बाद जो दूसरे हैं कि और मगर जो दूसरे अपॉइंटमेंट हैं वो कहाँ से हैं? बिहार से और मध्य प्रदेश से। बिहार और मध्य प्रदेश से वहाँ पर लिख दिया था। वहीं पर देखिए मध्य प्रदेश और बिहार में देखिए बिहार के कैंडिडेट भी सेफ हैं, जबकि आपने देखा है कि वहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो अथॉरिटी छोड़ दी है वो राज्य के हाई कोर्ट पर छोड़ दिया कि राज्य का हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। मैटर आता है सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात आ गई। यहाँ पर आपको समझना है कि लेकिन देखिए 69,000 शिक्षक तो आपको सेफ नज़र आ रहे हैं। अब जो है कि अन्य अपॉइंटमेंट है जैसे बिहार और मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, देखिए मेरे यहाँ पर जो है कि कोर्ट ने क्या कहा और कोर्ट ने क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ देवेश शर्मा केस इन सुप्रीम कोर्ट, उनके अपॉइंटमेंट लेटर में, जिसको लोग बार बार मुझे बता रहे हैं कि सर ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है। सब्जेक्ट टू आउटकम की बात कर रहा हूँ, मेरी बात को सुन लीजिएगा आप। सब्जेक्ट टू आउटकम, तो मेरा यहाँ पर मानना है, मेरा कहना है कि सारे नियुक्त बीएड सेफ हैं जो 11 अगस्त से पहले हैं, कि सारे बीएड जो नियुक्त शिक्षक हैं वो सेफ हैं, क्योंकि देवेश शर्मा केस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाहर करने को कहा था कि जो 11 अगस्त 2023 का था, तो देवेश शर्मा केस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर करने को कहा था कि यानी कि बीएड जो है कि ये जो है कि 1 to 5th को पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन आज के दिन यानी कि कल 8 अप्रैल 2024 को उसी केस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी केस पर देवेश शर्मा केस पर जिस पर बीएड इज नॉट क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन के लिए कहा था, उसी केस पर कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हम क्लेरिफाई करते हैं कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी, कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले होगी, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। इसी केस में कह दिया कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम है, तो इसी केस पर कह दिया कि हम क्लेरिफाई करते हैं कि उन बीएड वालों की नौकरी नहीं जाएगी जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 से पहले हो गया। अब सब्जेक्ट टू आउटकम वाले सेव हुए या नहीं हुए, समझ रहे हैं नहीं? उनके ज्वाइनिंग लेटर में पीछे लिखा
जो लोग आपको गलत चीज़ें समझा रहे हैं उसको देखिए, समझिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब देखिए यूपी में लगभग 37,000 शिक्षक सेव्ड हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में, और जिन बीएडों को नौकरी नहीं मिली, यहाँ पर मैं अभी और बता देता हूँ, जिन बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली है तो क्या वो एलिजिबल होंगे प्राइमरी के लिए? वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे पीआरटी एजुकेशन के लिए। उसमें देवेश शर्मा का जो जजमेंट है वो यथावत रहेगा, उनमें जो है कि जिनकी नौकरी नहीं हुई है उनमें जो है कि यथावत रहेगा। बाकी जो विज्ञापन को लेकर के हैं, विज्ञापन पहले का है, पूर्व का है, उसको लेकर के फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? तो अधिक से अधिक आपको विनम्र निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक कमेंट लिखें। जिन लोगों को थोड़ा सा भी संशय है इस 11 अगस्त की नियुक्ति, 11 अगस्त से पहले की नियुक्ति को लेकर, सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के आपका जो संशय था वो दूर हुआ कि नहीं हुआ, आपके मन में जो विचार चल रहे, जो विरोधाभास चल रहा था कि बाहर होंगे अंदर होंगे, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो आप जिन भी साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब आप लोगों से निवेदन करता हूं विनम्र, ये मेरा हक भी बनता है कि मैंने सभी बीएड वाले साथियों का साथ दिया है। तो आज आप लोगों से मैं पुनः हाथ जोड़ के और इस चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आप लोगों से पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि जिन साथियों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, माँ भवानी, माँ दुर्गा जो है कि उन सभी का कल्याण करेगी। और प्लीज़ जो है कि अब मेरा हक बनता है कि आपसे कहने का, तो आप अपने जो है कि एक गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे इतना ही मांगता हूं। और प्रथम जो नवरात्रि है शैलपुत्री, तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों से आज पुनः निवेदन करता हूं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपके लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, आपके जीवन में कल्याण हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।